राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं, उससे देश की शाख पर बहुत फर्क पड़ता देश है। विरोधी नहीं देते, मोदी और सरकार विरोधी देते हैं। अच्छे दिन दिखा रहे हो, ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 रुपए का पेट्रोल होगा तो इनको फर्क पड़ेगा 100 रुपए में, इनकी केस में फर्क पड़ेगा। हाँ, इसलिए नहीं पड़ रहा है कि अभी आंखें बंद है। अंधभक्त हो आप सही देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सही क्या है। बीजेपी के विचारधारा है, क्योंकि पार्टी ने जो काम करा हम उस चीज़ को नहीं भूले। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम सेतु का प्रूफ नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले, हम वो लोग हैं। ठीक है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मैं बता रहा हूँ ना, राम मंदिर का मुद्दा हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा धारा 370 कश्मीर के जो हमारे भाई बहन ही, वो भी देखिए वो चीज़ थी। मैंने कहा ना, विचारधारा अपनी जगह हो सकती है। तीसरा GST। तो दोस्तों, जैसा कि आगे वीडियो में आप लोगों ने देखा, इसी तरह के ज्ञान पर भक्त को सामने खड़े चाचा ने खूब अच्छी तरह से धो डाला। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीजेपी बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी और बीजेपी ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश हित की पार्टी है बीजेपी, इसलिए बीजेपी जरूरी है देश के लिए। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां देश हित वाली नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देश विरोधी है ये। बिल्कुल, उनके विचार ही उसी प्रकार के है ना। कैसे अच्छा, जो बीजेपी का विरोधी है वो देश विरोधी है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिसके कार्य देश विरोधी, वो देश विरोधी है। और जैसे क्या क्या कार्य है? विचारधारा वही है ना। क्या है बताइए। अब ये तो इतना मैं भी नहीं बता सकता हूँ खुल के, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि क्या है। आप अपना देखो। मैं ये ऐसा जानना चाहता हूँ, आप किस काम को देश विरोधी मानते हैं? सभी प्रकार के कांग्रेस के टोटली काम देश विरोधी है, इसलिए हमको बीजेपी चाहिए और बीजेपी ही आना चाहिए। कौन सा काम कांग्रेस का देश विरोधी या किसी पार्टी का देश विरोधी लगता है? और राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं, उससे देश की शाख पर बहुत फर्क पड़ता है। देश विरोधी नहीं देते, मोदी और सरकार विरोधी देते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं तो ये मोदी, इसमें मोदी का है, जहाँ देश का नाम आ रहा है वहाँ तो मतलब मोदी के अगेंस्ट में देश के अगेंस्ट नहीं हुआ। मोदी व्हाट्स एवर मोदी इज डूइंग इज टोटली वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिस आदमी ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर के पद की गरिमा को इतना नीचे गिराया, इतना गटर में गिराया है कि मेरे हिसाब से इससे नीचे और कोई नहीं ले जा सकता। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। आप क्या की लैंग्वेज, एक प्रधानमंत्री की लैंग्वेज बताइए आप। पप्पू, इटली की महारानी, ये एक लैंग्वेज है प्रधानमंत्री की ये क्या बनने के बाद। और फिर इकोनॉमी कहाँ जा रही है? अच्छे दिन दिखा रहे हो, ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 रुपए का पेट्रोल होगा तो इनको फर्क पड़ेगा 100 रुपए में। क्या बात है सर। इनकी केस में फर्क पड़ेगा। हाँ, इसलिए नहीं पड़ रहा है कि अभी आंखें बंद है। अंधभक्त हो आप सही देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सही क्या है। आंखें खोल के जियो। अब ये देखो क्या कह रहे हैं। ये अब अंधभक्त तो कौन है? अंधभक्त वाली बातें तो यही कर रहे हैं। अरे नहीं तो आज धारा 370 है, मतलब अयोध्या। एक बात बताओ, कभी चुनाव नहीं हो तो क्या हो, रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें? क्या पजामा कुर्ता नहीं पहनोगे, कपड़े नहीं बिकेंगे क्या? उनको हिंदू मुस्लिम करके तुम अलग कर रहे हो और एक तरफ उसको और घुसाड़ोगे, कितने घुस जाएंगे फिर? वो 500 साल से हिंदू समाज, 500 और 1000 तो है। 500 साल से तुम कहाँ गए हुए थे? जानते नहीं हो लोकसभा का वक्तव्य है उनका, कि भी आप मेरे को जानते नहीं हो। ये एक प्रधानमंत्री बोलता है लोकसभा में, शर्म की बात है। एक बात सुनिए, आप किसी पार्टी से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं। मैं एक बात हूँ, आज की डेट में देश का सबसे अच्छा अगर प्राइम मिनिस्टरशिप का कोई कैंडिडेट है तो गडकरी है, नोबडी एल्स। और सुनना आप कुछ, गडकरी दी बेस्ट। आज की डेट में देश को चलाने के लिए उससे बुद्धिमान, उससे अच्छा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो ये जो बोल रहे हैं आपके समझ में आ रहा है? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये हाँ, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है ही नहीं अभी तक कोई, ना हुआ है ना भी होगा। पहले हुए थे अटल जी, अब तो कोई नहीं दिख रहा है ऐसा कोई नहीं दिख रहा है आपके मोदी जी जैसा लाएगा। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये अलग अलग विचार है दिमाग लोगों के। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है, सबको लगता है, तो हमको क्या लगे? क्या किया है? बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। और अभी तो रुको। आपको भी लगता है? बिल्कुल, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
अरे पार्टी तो कहीं नहीं रही, उनका नाम पार्टी हम चाहते हैं ना, कार्यकर्ता चाहेगा तभी तो ऊपर का लोग चाहेंगे। बीजेपी के विचारधारा है, क्योंकि पार्टी ने जो काम करा हम उस चीज़ को नहीं भूले। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम सेतु का प्रूफ नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले, हम वो लोग हैं। ठीक है, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो फाइल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाई। विश्व हिंदू परिषद ने वो लड़ाई लड़ी लंबे समय से, तो हम वो धर्म की चीज़ नहीं भूले। विकास तो अपने आप में, सड़कें तो कोई भी आएगा बनाएंगे, मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, माननीय मोदी जी ने बनाया मंदिर, हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी ने बनाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत है, पर जहाँ तक हमारी विचारधारा है, हमें लगता है कि मंदिर तो मोदी जी ने बनाया है। वाह मोदी जी वाह। तो आपके लिए मंदिर सबसे ज्यादा और धर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, धर्म जिस धर्म में जन्म लिया है, जहाँ जन्म लिया, उसके लिए सनातन संस्कृति को जीवित रखना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट? नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जिसने, मैं बता रहा हूँ ना कि एक समय लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम सेतु नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले, वो मन में है आज ही, वो पीड़ा है। कांग्रेस के लोग तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का पहला ताला भी कांग्रेस ने खुलवाया। नहीं, गलत है। कहाँ खुलवाया उन्होंने? नहीं खुलवाया। कहाँ खुलवाया? चड्ढा समझाओ इसे। कहाँ खुलवाया? 20 साल जब उनकी सरकार थी, भगवान राम तंबू में रहे, तरीपाल में रहे, वो चीज़ तो हमने देखी है। मेरी उम्र है कम से 36 ईयर, मैं उस समय से देखता आ रहा हूँ कि तंबू में। कहने वाले तो राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस ने ताला खुलवाया, ये सच है। कहने वाले ये कहते हैं, उन पर आरोप लगाने वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी उस समय, विवादित ढांचा जिसको बाबरी मस्जिद भी कहते थे, उसी समय गिरा। हमने तो देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जब से मेरे बचपन से उस चीज़ को देखा, वो कहते रहते हैं कि राजीव गांधी, यूँ तो कहते थे कि राजीव जी कहते थे उस समय, राजीव गांधी जी के हम 1 रुपया बेचते, नीचे जाते जाते 4 आने रह जाते हैं, 25 पैसे रह जाते हैं। ये बात तो वो खुद ही कहते थे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की पोल तो उन्होंने ही खोली, उनकी कांग्रेस की पार्टी की, कि भाई मैं 1 रुपया बेचता था और नीचे जाते जाते 25 पैसे रह जाते थे। ओह, ऐसा है क्या? अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी का काम आपको क्या सबसे अच्छा लगा? मैं बता रहा हूँ ना, राम मंदिर का मुद्दा हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा, धारा 370, कश्मीर के जो हमारे भाई बहन ही, वो भी देखिए, वो चीज़ ठीक, मैंने कहा ना, विचारधारा अपनी जगह हो सकती है। तीसरा, जीएसटी, उन्होंने जीएसटी के माध्यम, क्योंकि विकास तो जीएसटी के माध्यम से ही हो रहा ना। जीएसटी जो उन्होंने लागू करा, नोटबंदी बहुत अच्छा था, जरूरी था, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा था, नोट का जो दुरुपयोग कश्मीर, उस चीज आंकड़ों में तो नोटबंदी को कहीं से नहीं पाया गया कि वो अच्छा कदम था। आपने मेरे से पूछा, ये मेरी विचारधारा है। बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं इनकी बात जी, सही बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। बीजेपी सरकार आने की उम्मीद है या जाने की? बीजेपी सरकार फिर आएगी। कचौड़ी खाते लोगों से ही मैं आपको क्या लगता है? तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों वीडियो में जैसा कि भक्त बोल रहा था, कांग्रेस के टाइम पे जितने भी काम हुए वो सब देश विरोधी काम हुए हैं। और आगे वीडियो में रिपोर्टर ने जब एक भाई से 3 काम मोदी जी के पूछे, तो तब उस भाई ने जवाब दिया राम मंदिर, 370 और जीएसटी। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।